बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुजीबुद्दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व रफ़ई दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिसबाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हाज़िरुल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तक़ूलु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वत्तुफ़ु बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदुल अहवालु यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी। सय्यदो सरवर मोहम्मद नूरे जाँ मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने हो रहमतल्लिल आलमी दरशाने हो बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीर मुस्तफ़ा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए माँ कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। हाज़रीन मजलिस व यारान तरीक़त, मैं कुरान शरीफ के मुख्तलिफ सपारियां विचों हर जुमे मैं नवी ऐत पढ़ के ओदा तर्जमा करके तो फिर मैं जिथे गल छड्डी हुंदी है उथों गल ही अगां टोरी दी है, क्योंकि जिथे बात छड्डी होवे वो नाले गल मिल जाती है तो नाले सुनने वाले नूं पिछली गल ज़हन च आ जाती है, अगों गल जिवें चलदी होवे वो इंसान सुन लैंदा। तो बात पिछले जुमे मैं 28वें सपारे की आयत शरीफ पढ़ी सी, अज मैं 7वें सपारे के पहले पाठ चो आयत शरीफ पढ़ी है। आयत शरीफ पढ़ के वह तर्जमा करना तो फिर मैं उस तर्जमे नूं रसूल अल्लाह दे नाल मिलाना तो जरा वो तर्जमे के उत्ते गौर करना तो तुहानूं इंशाअल्लाह पता लगेगा कि मौलवी साहब की गुफ्तगू कैसी है। बात इस तरह आयत शरीफ पढ़िए। काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तक़ूलु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत शरीफ है। तर्जमा कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, ऐ मेरे मौला जे आसमान तो अखवान नाज़िल करें, पक्का पकाया खाना मेरी उम्मत वास्ते नाज़िल करें तो साढ़े वास्ते सोहणिया ईदां हो जान, साढ़े वास्ते खुशियां हो जान, असी उस दिन रोज़ा भी रखांगे, सलातां खैरातां करांगे, असी इनामो इकराम लोकां च वंडांगे, असी सारा मतलब एहतमाम करांगे, असी अल्लाह की बारगाह च सिर सजदे च रख के उसका शुक्र अदा करांगे कि अल्लाह पाक की ज़ात ने सानू पक्का पकाया अखवान पक्का पकाया मायदा साढ़े वास्ते उतारिया है। हर कौम के बारी अंबिया दुआ करते रहे और पक्का पकाया खाना उतरता रहा। खासकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वास्ते पक्का पकाया खाना आसमान तो आता रहा। लिहाजा वो बात मैं मौकूफ़ करके ईसा अलैहिस्सलाम की बात करना जो मेरा मजमून या जो मैं गल करनी चाहना। बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, साढ़े वास्ते अखवान अतार आसमान तो जड़ा आसमान उतरेगा वो पक्का पकाया खाना आवेगा। उस दिन असी हर साल रोज़ा भी रखांगे, खुशियां भी मनावांगे, सदकात भी करांगे, खैरातां भी करांगे, तेरी ज़ात नूं याद करांगे, तेरी ज़ात अगे सिर सजदे च रख के सोहणिया तेरी ज़ात दा नाम जपांगे। लफज तो फिर गौर करो। काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल उदा नाज़िल करना, अनज़िल अलैना साढ़े उत्ते उतार मायदा पक्का पकाया खान मायदा तब मिनस समाए
तकून लना ईदन, ए लफज उत्ते गौर करना, तकून लना ईदन। सोने साड़ी उस दिन ईद हो जाएगी, साड़ी उस दिन खुशी होगी। खुशी तां होंदी जो प्यारी शै मिले, फर्रक शै मिले, दिल नूं लज्जत आवे, दिल का मकसद हल होवे, इंसान विच इंबसात आवे, इंसान दे विच खुशी आवे, उहनूं आंदा बंदा मेरे वास्ते ईद है। तो कुलना ईदन ले अव्वलना व आखिरना, मौला जिहड़े असीं दुनिया ते आ असीं ईदां मनाइए ते जिहड़े साथों बाद आउण वाले ने वो भी खुशियां मनाउण दे। सोहणिया पक्का पकाया मैदा आसमान तो खुआन थले उतार। तर्जमा पूरा करके मैं फिर बात करना। तकूनो लना ईदन ले अव्वलना व आखिरना व आयतम मिनका, मेरे मौला जरा पक्का पकाया आसमान उतरेगा तो तेरे खुदा होने की निशानी होगी कि तू वाकई रब्बुल आलमीन है। साढ़े ऐबां ते गुनाहां वालों नहीं वेख्या, साढ़े उत्ते कर्म करके मेहरबानी करके तू दस्तरखान उतार दिता। तकून लना ईदन ले अव्वलना व आखिरना व आयतम मिनका, ये तेरी निशानी होगी। वरज़ुकना, सानू एवें दा रिज़्क दे, वरज़ुकना सानू ये रिज़्क दे, ये मंगने आ, इहो जिहा असीं लैना है। वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, ते तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। बेहतरीन तू रिज़्क देने वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, बात की समझ लगी है। मैं तुहानूं सारिआं नूं ये पुछना कि ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मंगण ते वो अखबार उतरे, उस दिन रोज़ा रखन, उस दिन खैरातां करन, उस दिन सदकात करन, उस दिन वो खुशियां मनाउण, उस दिन सिर सजदे च रखन, उन्हां दी उस दिन ईद होवे ते जिहदे सदके ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होया है, असीं ओहदे आउण दे उत्ते खुशियां मनाइए ते किहड़ा इनाम रब्बुल आलमीन ना करेगा। मैं इस वास्ते आयत शरीफ पढ़ी है, एक खुआन दे उत्ते एक दस्तरखान आवे, पक्का पकाया आवे, वो खाना आवे, वो कौम सारी खावे, आउंदा रवे। ये नहीं महीना 2 महीने 4 महीने 40-40 साल खुआन उतरदा रहा। अगों जिस गले बंद होया वो एक गल वखरी है। तो उस दिन वो आखिर साड़ी ईद है, तो जिहड़े दिन तमाम कायनात दा सरदार, दोवां जहानां दा वालियो मुख्तार, अल्लाह दा सच्चा रसूल, सारे नबियां दा सरदार, जिहड़े दिन वो पैदा होया होवे, उस दिन क्यों ना सदिए कि ईद मिलादुन नबी है, उस दिन क्यों ना खुशियां मनाइए ये ईद मिलादुन नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम अहमद ने सलामुन अलैया यौम वलदतु, उस दिन सलाम पढ़ो जिस दिन मैं पैदा होया। ईसा अलैहिस्सलाम जिक्र कुरान पाक दे अंदर है कि सलाम पढ़ो जिस दिन मैं पैदा होया, या जिदा मैं रब ने वही दे नाल मखसूस किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम आखिर मेरी विलादत उत्ते सलातो सलाम पढ़ो, तो जिदा ईसा अलैहिस्सलाम झंडा फड़ के दिन क़यामत दे टुरे, उस महबूब की गुलामी चावे, ओदी ईद मनाउणा, ओदियां खुशियां मनाउणा, ये किस किताब च लिखिया कि घाटा है या नुकसान है या कोई बिदत है या कि शिरक है? ये तो रब की रहमत है जिहड़ी जिन्नी समेट लवे कोई। तो मैं ये उत्ते काफ़ी दलीलां दे सकना। तो इस वास्ते अज इस ऐत का तर्जमा इसे दे उत्ते गौर नाल अपने ध्यान च रखो, घर जाके भी याद रखो, दोस्तों भी गल सुनाओ कि जिहदे सदके जन्नत ते दोज़ख ते आसमान ते ज़मीन ते चन्न ते तारे, शजर ते हजर ते कोह ते दरिया, इंसान ते जिन्न, फरिश्ते हवान, कुल कायनात जिहदी वजह तो पैदा होवे ते ओहदी आमद दे उत्ते खुशियां क्यों ना मनाइए? वो क्यों नहीं बई ईद दा दिन हुंदा? सानूं इस गल की समझ नहीं लगती भी ओहदियां खुशियां क्यों ना मनाइए? मेरे दोस्तों, हज़ारां लखां ईदां कुर्बान कीतियां रसूल अल्लाह की विलादत के दिन के उत्तों, क्योंकि महबूबे कौनैन अल्लाह का भी हबीब है, अल्लाह का महबूब है, तो सारी कायनात का महबूब है और दोवां जहानां का सरदार है। तो हाज़रीन, मैं तर्जमा एक बार फिर दोहराना, फिर एक बार सुनो। ये तर्जमा ऐसा है जिन्नी बारी सुनो
उन्नी वारी लज्जत आती है। जिन्नी वारी बयान करने वाला करता है ये मैंने लहरां तरह ऊता उठते हैं, ना ये मैंने को गिन सकता ते ना गिनती च आ सकते हैं। क्यों कि जिस तरह रब्बुल आलमीन की जात ला महदूद है, इस तरह उनका कलाम भी जड़ा है ला महदूद है। ये समेटिया नहीं जाता, ये महसूस नहीं हो सकता। ये पढ़ने वाले दियां ज़हन दे विच लज्जत आती है तो दिल च खुशी आती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम ने आख्या, पिछो थोड़ी जी एक पिछे पिछे पढ़ लो। कौम ने आख्या ईसा क्या तेरा अल्लाह ये ताकत रखता है कि साढ़े वास्ते अखवान जमीन ते उतारे? आपने कहा क्यों नहीं, मेरे मौला च ताकत है। उन्हें कहा फिर अल्लाह के दुआ करो साढ़े वास्ते पक्का पकाया समान तो आवे, कुर्बान जाइए ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ दे। आपने वजू किया, आपने खुशबू लाई, आपने 2 रकात माल नफल पढ़े तो मसले से बह के दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह के अंदर उस मुहम्मद मुस्तफा के वसीले दे नाल मैं तेरी जात को तेरी रहमत के सदके सवाल करना, साढ़े उत्ते अखवान अतार ताकि साड़ी ईद होवे, असी उस दिन खुशियां मनाइए, उस दिन असी जिक्र अज़कार करिए, तेरा नाम जपिए। मेरे मौला तू बेहतर रिज़्क देने वाला है, ये तेरी निशानियां जो निशानी है तो तू बेहतर रिज़्क देने वाला है। जरा थोड़ा जा ध्यान जरा सैयदुल अंबिया दे गुलामां वाले करके वेखो, उन्होंने की शान है। 2 जी मियाँ बीवी मक्का छड़ के मदीने आए, वाकफ बंदा कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, कोई दियार नहीं, ना कोई यार है, सिर्फ रसूल अल्लाह का सहारा है या रब्बुल आलमीन की जात की तौहीद के उत्ते उन्होंने शौक ते ज़ौक है। भुख लगी, 3 दिन का फाका हो गया, 2 मियाँ बीवी बैठे ने, बीवी आखन लगी कर्मा वालिया अगर 3 दिन की भुख तो बाद रसूल अल्लाह के गल कर लीए तो यह शिकवा तो नहीं है। 3 दिन की भुख है, 3 दिनों के असी बैठे हाँ, साढ़े को शायद कोई नहीं, वाकफ तेरा को नहीं, दिहाड़ी लभदी को नहीं, बंदा यार वाकफ को नहीं, आउन जान है को नहीं। उन्हें आख्या कर्मा वालिए तू घर बाओ, मैं जाना वा रसूलुल्लाह दी जात को, कुल कायनात दे हाजत रवा, कुल कायनात दे वालियो मुख्तार, कुल कायनात दे मावा मलजा, कुल कायनात दे बेटिकाणियां दे टिकाणे, कुल बेकसां दे कस, कुल बेसहारियां दे सहारे। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बारगाह चो गुलाम हाजिर होया तो शर्मिंदा हुंदा ना, गल ना की तो चुप करके हो के फिर आ गया गल करना कि गल करना कोई 2-4 खजूरा मिल जान या कोई टुकड़ा रोटी का मिल जाए तो तकलीफ है। फाके च 3 दिन हो गए ने, लेकिन दिल च ख्याल आया कि यह भुख जी है भी रब की नेमत है। वह आंदा मैं खासा नूं देना वा, मैं आम नूं देंदा ही नहीं, तो जे नेमत है तो फिर मैनूं चुप ही रहना चाहिए है। फिर मैं क्यों मैं हाथ करके दे भावें मेरा महबूब है, क्या दिल च आवे दी जे हिजरत करके आ ही गया है, घर बार छड़ दिता ही, शहर छड़ दिता ही, तो फिर किसी के यह गल करने की लोड़ है कि मैं भुखा वा, मैनूं दिओ, मेरी आशा है, मेरी मदद करो। ये सोच के ना वो चुप कर गया। उधरों की बीवी उन्हें है मेरे मौला रसूल अल्लाह बैठे होण दे, कोल को 2-4 सुहाबी बैठे होण दे, मेरा खामद गल करेगा, वो 2-4 होर सुनन दे, साडा लंघ लवेगा। सोने 3 भी तक आख्या जरा भी इहदा संभालने वाला कोई नहीं सी। ऐ मेरे मौला सानू रोटी हो दे ना जन व नख बिज, जेड़ा मैं आप आटा कड्डा ते आप गुन के पकावा, मैनू रिज़्को चाहिए, ना जन गुन्ना नख बिज।
खुबज तैयार करना खुबज रोटी नूं कहा जाता है। ना जल व नखबज मैं आप गुन्ना ते गुन के पकावां। की वेख्या गोठे चक्की पई सी ते आपे ही चलन लग पई। गैब तो ओहदे विच कणक आउण लग पई, आटा बाहर आउण लग पिया, औरत भांडे भरन लग पई, सारे घर दे भांडे भर गए, चक्की चलदी है पई। खामंद ने सरकार दे नाल गल ना की, वापस आ गया। वापस आके ना तो घर ही बड़िया ही है, तो बीवी ने पुछदा ए की गल है, चक्की भी चल रही है। उन्हें कर्म वाले जो तू गया सा ना, तो मैं रब्बे आलमीन अगे दुआ की, मैं वजू किया, 2 रकात नमाज नफल पढ़े। मैं कहा मौला तेरी जात जान दिए, हिजरत की है तो तेरी खातर, घर बार छड्या तो तेरी खातर, खेशो करबा छड्डे तो तेरी खातर, अपना घर बूआ पिंड छड्या तो तेरी खातर। मेरे मौला तू दिलों के भेद जाना है, असी किसी के हथ ना करिए। ना जन व नखबज मैनू वो रोजी दे जी आप मैं गुन के पका के खावा। मैं जिसले दुआ मंगी है तो चक्की गोठे च पई थी, चक्की चलन लग पई है, आटा बाहर आउण लग पिया। चक्की चलती रही, उन्हें आटा गुन्निया, रोटी पकाई, खाना खादा, चक्की चो आटा आ रहा है। कोई बर्तन ऐसा नहीं जिहड़ा भरिया ना होवे, चक्की चल रही है। उन्हें कर्म वाली ये चक्की आटा सटी जाती है, वो आटा पिछा कर ले, आटे का ढेर लगा है। उन्हें आख्या हुण की करिए, उन्हें आख्या तू चक्की नूं ना फड़ के खड़िया कर दे, तो नाले इथों रेड़ के आओ उत्थे भरन रखिया। उन्हें इस तरह किया, चक्की नूं चुकया तो चुक के रेड़ के परां जा किया, चक्की खलो गई, आटा आना बंद हो गया। वो कह लगी वेख आटा तो 6 महीने भी खाते रहे, कितने मुकदा नहीं, जा रसूल अल्लाह के कोल। उन्होंने आख्या सोने जेडे गुलाम भुखे ने वो साढ़े घर आउण, या जिन्होंने को आटा नहीं वो इथों भर भर के लै जान, तो जा रसूल अल्लाह नूं जाके दस के आ भी आ बात है। कुर्बान जाइए उस महबूब दे दिलों के भेत जानन तो। आइए गुलाम गया है, गल की नहीं, गल दसी नहीं। रसूल अल्लाह खुद फरमाया लौ कुंतुम तरक्तुम लकुम फी हयातिकुम, अगर तू वो चक्की नूं ना चुके तो चक्की चलती रही तो क़यामत तक मेरी उम्मत खाती रही। जे तू वो चक्की नूं ना चुके ना हिलाए उसको, चक्की चलती रही तो क़यामत तक सारी उम्मत खाती रही। लो तरक्तुमूहा कमा हिया हयातुकुम, एक थां ते हयातुकुम आया, यानी तेरी हयाती तक वो आटा देंदी रही। एक थां ते आया सारी उम्मत उथों खांदी रही। अच्छा गल फिर पिछली तो जरा थोड़ा जा गौर करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला करीमा साड़ी ईद होवे, उस दिन असीं ईद मनाईए जिस दिन तेरा खुआन पक्का पकाया समान तो आवे। आउंदा की सी मुतयन पक्का ते बटेरे को जिन्ना जानवर भुजा होया, बटेरे तरह मुर्गाबी की मिसल समझ लो, मुर्गाबी जिन्ना जानवर भुजा नाल मुतयन चावल ते नाल एक मन एक जगह का एक शहद है जी बरीक दाणिया तरह वो होंगी सी, तो शहद नालों ज्यादा मिठी होंगी सी, रंग उसका सफेद होंदा सी। वो मिठा चौल मुतयन ते नाल मुर्गाबी नालों जिहड़ा कोई खुला वो भुजा बटेरा, वो मतलब नाल दस्तरखान के उत्ते हर बंदे दे अगे आ जांदा सी। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मेरे मौला पक्का पकाया आवे, असी उस दिन ईदां मनाइए, खुशियां करिए, असी जिक्र अज़कार करिए, सलातां पढ़िए, असी सदकार करिए, खैरातां करिए, तो साढ़े वास्ते ईद हो जाए। तो मैं सारे के गल करके पुछना वा और जिहदी वजह तो दोवे जहान बने होण, ओहदी आमद दे उत्ते खुशियां क्यों ना मनाइए? वो क्यों नहीं ईद का दिन बनता? वो दिन क्यों नहीं ईद का दिन होंदा जिस दिन ये खुशियां मनाइए? फिर उधर वेखो, उधर की है, इधर रसूलों के गुलामां दे की है, उधर हुक्म की आया? अल्लाह पाक मैं ऐसा मैं अखवान अतार देना, तो जिन्हें फिर मेरी की ना फरमानी लावज़बहु अज़ाबन, मैं यहो जिहा अजाब दियांगा कि जिहो जिहा अजाब मैं जान के किसी ना दिता होवेगा। ना धमकी भी आई ऐ मेरे महबूब दे गुलामों, असीं रज रज खाने भी हाँ, तो नेमतां वधियां ने,
तो सानू कोई धमकी नहीं आती। गुनाह होने के नाते नाल साढ़े तो सतार पड़दे भी पाता है, क्योंकि साडा रसूल तमाम नबियां का सरदार है। मैं रह नहीं सकता, थोड़ी जी गल मैं इत्थे करनी चाहना। एक मैं तफसीर पढ़ी है, उहदे मैं पढ़िया है कि रोज़ा मुहम्मदी जमीन ते बनन की वजह की सी। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे समान ते, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे समान ते, अदरीस अलैहिस्सलाम 6वें समान ते मुहम्मद मुस्तफा की जात जमीन दे विच। ये किवें बात है? वो तफसीर पढ़ी तो जवाब ये विचों पढ़िया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाया, महबूबा तेरा रोज़ा जमीन ते तां बनाया है, तेरी उम्मत दे नाफरमानियां वेख के मेरा कहर थले उतरे ते थले रोज़ा मुहम्मदी वेख के पिछा आ जावे करे। फिर वेखो 1,24,000 पैगंबर किताबां खोल के वेखो, 1,24,000 पैगंबर दिन क़यामत दे अल्लाह ताला की जात की रहमत के सज्जे पासे होने दे। सिर्फ एक हस्ती है जी मुहम्मद मुस्तफा खब्बे पासे होने दे। मेरी बात की समझ लगती? वो पर होना है जरा, यानी 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला की जात की रहमत के उस दे सज्जे पासे होने दे। खब्बे पासे फकत इको नबी होवेगा जिदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीरां वाला लिखे कि खब्बे पासे दोज़ख होवेगा और 6 महीनों के राह तो गुनाहगारां दे गुनाह वेख के कड़क के पवेगा, अगों जमाले मुहम्मदी वेख के पिछा मुड़ेगा। इस वास्ते 1,24,000 सज्जे पासे ते मुहम्मद मुस्तफा की जात कल्ले खब्बे पासे होने दे। इत्थे जरा इसे सफे ते बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम दोवां की मुलाकात हुई 40 साल बाद। किसी रवायत 80 साल भी आता है, लेकिन 40 साल दी रवायत ज़्यादा ने। 40 साल बाद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुल जहान गुलाम बनया सी, कैद पिया सी, दाना लभदा कोई नहीं सी। पहले साल लोकां अपनी कणक रखी खाधी, दूजे साल लोकां अपने जानवर बेचे यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे, किसी के नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे। तीजे साल लोकां ज़ेवर दिते, चौथे साल लोकां ने औलादां बेचियां, 5वां साल लोकां ने अपने गल च साफे पा के ते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बूहे च आ गया, तेरे गुलाम सदावां दे सारी उम्र सानू दाने दे, खाण वास्ते भुखे मर गए हैं। हर बंदा ही आंदा सी मैं यूसुफ का गुलाम हाँ, मैं अजीज़े मिस्र का गुलाम हाँ। जेड़े दिन मुलाकात हुई बाप ते बेटे की, वह नाम मदीना तुल हरमैन उस जगह का नाम है जिथे मुलाकात हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खलोते, आहवा लोको ऐस हस्ती नूं जानते जे कौन है? सारे आख्या अजीज़े मिस्र तेरा बाप शाखुल अंबिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। आपने हमारे लोको तुसी कौन जे? उन्हें कहा सोने असीं सारे तेरे गुलाम हाँ। आपने फरमाया तुसीं सारे गुलाम जे? हाँ जी असीं तेरे सारे गुलाम हाँ। आपने फरमाया अज 40 साल बाद मेरा बाप मिलया है, अज मैं सिर सदका अपने बाप का मैं सारे गुलाम आजाद किए। कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता, कोई माल किसी का रख नहीं सकता। तुहाडा सोना, तुहाडे पैसे, तुहाडा माल हर एक रसीदा दे नाल लिखिया बैतुल माल जमा। अज जाके आपो अपना माल संभाल लो, कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता, हर बंदा आजाद है। तो सैयदुल अंबिया दी की शान है? मक्का शरीफ फतह हो गया, इस्लाम दूर दूर तक फैल गया, काफिरां दे छक्के छुट गए, मक्का शरीफ फतह होया। रसूल अल्लाह दी जात खाने काबे दियां दलीजां दे विच खलोते ते दोवें हाथां दलीजां नूं सरकार ने पाए। आप फरमाया यूहन्नास आ तमाम लोगों मैनू जानते जो मैं कौन हाँ? सब बोले। उन्हें कहा करीम इब्नुल करीम, और तू भी सखी है ते सखी दा पुत्र है। तू सखी है
सखी का पुत्र है, तेरा खानदान सखी है। आपने फरमाया आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मेरे अगे कंडे खिलारे, आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मैंने पत्थर मारे, आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मेरे राह के खूह कढ़े, आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मैंने गाला कढ़िया, आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मैंने लहू लुहान किया, आज जो भी मौजूद ने जिन्हें मैंने मजनून आख्या, जिन्हें मैंने सहर आख्या, जिन्हें मैंने किजाब आख्या, जिन्हें मैंने झूठा आख्या, आज सारे मौजूद जे। आज तुसी कहते मैं करीम इब्ने करीम हाँ, साडा खानदान सही है। और जाओ आज तो लाके ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई बंदा किसी का बुरा ना करे, मैं सब नूं माफ किया। कोई ऐसा सखी है इस कायनात के अंदर कोई है तो मैनू दसे, मौदी शकूरा सखी है और मैनू कोई दसे और ना कोई होया है ना क़यामत तक होवेगा। याकूब अलैहिस्सलाम ते यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो गई, तो सैयदुल अंबिया की बात कर रही। जरा रब्बुल आलमीन की रहमत के उत्ते झाती मारिए, वो रहमत कैसी है। दिन क़यामत दा होवेगा, हर एक नूं नफ्सो नफसी का आलम होवेगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी उस दिन आखन दे मेरे मौला मैं मां का भी तेरे अगे सवाल नहीं करता, मैनू बचा। आदम अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला मैनू बचा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला मैं भरा की भी गल नहीं करता, मैनू बचा। नफसो नफसी का आलम होवेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होवेगा। सूरत हज की पहली आयत ते दूजी आयत लोग इंज होण ते जिवें नशे च भजे फिरदे ने। यौम तज़हरुक, उस दिन इंसान की पछाण भुल जाएगी। हर गाभण अपना गाभ देख देगी, मां पुत्र के अगे लग के भजेगी, प्यो बेटे तो भजेगा कि मैथों कोई नेकी ना मंग लै। ऐसा है बतहौल पहाड़ रुई तुम्बी तरह उड़ते होण दे, सूरज चंद सितारे बेनूर होण दे। यौमत बदल अर्दो गैर लड़दे, ये जमीन वलेट दी जाएगी, नवी जमीन विछा दी जाएगी। यौमत बदल अर्दो गैर लड़दे, वो जमीन ऐसी होगी वो तो गुनाह ना होया होवेगा, और वो जमीन चांदी नालों ज्यादा लिशकदी होवेगी। यौम तबद्दल अर्दे गैर अर्दे वस्समावातो वबारज़ू लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, उस दिन ऐसी हैबत हौल होवेगी। तो फिर की होवेगा, सिर्फ एक जात होवेगी, एक हस्ती होवेगी जिदा नाम है नामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदी जुबान ते इक्को ही गल होगी मेरे मौला मेरी उम्मत नूं बचा लई, मेरी उम्मत नूं बचा लई, मेरी उम्मत नूं बचा लई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्ने ईमान नारे हैदरी। आदरीन, उस दिन इस हैबत हौल दे वेले अल्लाह ताला दी जात जिसले सारी कायनात रसूल अल्लाह को आउण दे, तो रसूल अल्लाह शफात का ताज पहन के रब्बुल आलमीन की जात अगे सजदे पै जाते, सजदे पै जाते। तो की कहन दे मेरे मौला मेरी उम्मत बचा लै। तो सोनिया हर वो बंदा बचा जिदे दिल च तेरी तौहीद का एक जर्रा है, उन्होंने बचा जिदे दिल च मेरी मुहब्बत एक राई दे दाने जिन्नी है। तो सजदे पै के हाँ मैनू गल याद आ गई, सरकार ने भी अल्लाह मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा सन। तो सरकार बैठे तो कितने आपने फरमाया तुहानू असीं क़यामत की गल ना सुनाइए, तुहानू क़यामत की गल सुनाइए। आह मैं सुनाओ, सहाबा किराम ने की या रसूल अल्लाह सुनाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तवील रातां दे विच सजदे पै के अपने मौला दे हजूर च अपनी उम्मत दीयां दुआवां करना, ते जेहड़ियां मेरियां आ जुल्फां सजदे विच हुंदियां ने ते मेरा रब मैनूं दा महबूबा तू सिर उठा लै जिवें आखेंगा उवें कर लांगे। सिर सजदे च उठा लै जिवें आखेंगा उवें कर लांगे। ते मैं दिन क़यामत दा होवेगा हैबत हौल दे वेले
मैं अपनियां जुल्फां इंज हत्थां उत्ते रख के ते रब्बुल आलमीन दे सामने आवांगा ते की आखांगा, यार बाजो सोहणियां जुल्फां मेला बन कर आईयां, यार बाजो सोहणियां जुल्फां मेला बन कर आईयां, अगों हुक्म इलाहो होसी जी आईयां जी आईयां जी आईयां जी आईयां। अल्लाह याद शाह मतलब सोने जी आउंदियां नूं मैं वादा किया मैं तेरिया जुल्फां नूं राजी करांगा। ते रसूल अल्लाह की आखन दे, कसम तेरी नाराजी होवां आखे नबी रबाना, जे एक मेरी उम्मत विचों दोज़ख गया नमाना। मेरे मौला मैं उन्ना च राजी नहीं होना, एक मेरा उम्मती नाम लेवा भी जो दोज़खे चला गया और सोने मैं नाल सारे ही लैके जाने नहीं। मैं जन्नत का बूहा चाबी मेरे हथ च मैं खोलना नहीं जब तक सारे छुट्टी ना देवे नाल लै जा। गल जेहन च यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम मिले तो सारे मिस्र को आज़ाद किया। रसूल अल्लाह की याद मक्का शरीफ फतह किया, मक्के वाले ते आस पास के कबायल जैश बिन नवास तक तमाम फारग किया। तो रब्बुल आलमीन दिन क़यामत दे इरशाद फरमाउण दे, ऐ नबी उल आला ऐ मलाउल आला ऐ कायनात ऐस हस्ती नहीं जानते जे कौन है। सब नबी पुकार उठन दे, सब फरिश्ते पुकार उठन दे, मेरे मौला तेरा हबीब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह जात इरशाद फरमाउण दे, ऐ तमाम लोगो तुसां की गुनाह करने सन, इस अबलीस ने सारे गुनाह कराए, ये तुहानू उधर वरगलाया, अज मेरे हबीब ने शफात की है तो जाओ अज अपनी रहमत का सिर सदका मैं तमाम नू माफ किया। वो समा कितना जी शान होगा, वो समा कितना जी शान होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। वो कैसा वेला होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसा कर्म तो मेहरबानी दी जाओ वो घड़ियां तो रामता का सुलखना वेला होगा। तो हाज़रीन मेरा मकसद इत्थों तक पहुँचने का नहीं सी जो मैं बयान कर रहा, मैं अपने आप को रोकदिया होया डकदिया होया मैं गल उधर ही लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे मौला साढ़े पक्का पकाया अखवान अतार, साढ़े वास्ते उस दिन ईद होवे, असी खुशियां मनाइए, असी रोज़ा रखिए, असी जिक्र अज़कार करिए, असी सदका खैरात करिए, असी लोकां च नियाज़ां तकसीम करिए। तो सोनिया तेरी निशानी होवे तो मैं पूछना वा कि जो सैयदुल अंबिया पैदा होवे और जिहदी वलादत दे उत्ते और एक ईद नहीं मैं लखां ईदां कुर्बान कीतियां, उस दिन खुशी क्यों ना मनाइए, उस दिन क्यों ईद का दिन नहीं है जिहदे वास्ते दोवे जहान बने होणगे। हुण गल उत्थे करिए जिथे पिछले जुमे छड्डी सी। पहले तुसीं उस ज़हन च गल कर लो कि हज़रत हलीमा वो सरल खूह जिस खूह के उत्ते दाइयां कपड़े धोंदियां सन, जदों हलीमा की सवारी हवा च वेखी उन्हें अखां मलियां, उन्हें आख्या ये हैगी बिनत ज़ुहैब, ये हैगी हलीमा है, डाची यदी है, गधी यदी है। डाची का नाम सी समरातुल लकू, गधी का नाम सी सिदरा। उन्हें आख्या जानवर वो ने हलीमा बिनत ज़ुहैब है पर लेकिन लगी हवा चाहती है। तो वो गधी बोली, उन्हें आख्या या निसाए बनु सादन इन्ना कुन्ना लफी गफलतन हल मन अल ज़हरी खियारुन नबीयीना व सय्यदुल मुरसलीना व हबीब रब्बिल आलमीन। वो गधी बोली, उस आख्या आ बनु साद दी औरतों किसे भुलेखे च ना रहा जे, जान लग्या मैं सा, आउन लग्या सोचो मेरी कंड दे कौन सवार है, मेरी कंड दे कौन बैठा है। मन अल ज़हरी मेरी पुश्ते सवार कौन है। लोगों तुसी मैनू ना वेखो, वेखना जे तो मेरे यार नू वेखो।
मेरे महबूब नूं वेखो जिदी मेरे नाल निस्बत है। या नसाए बनु सादन इन्ना कुन्ना लफी गफलतन हल मन अल ज़हरी खियारुन नबीयीना व सय्यदुल मुरसलीना व हबीब रब्बिल आलमीन। मेरी पुछत दे उत्ते अज अल्लाह दा हबीब तमाम नबियां दा सरदार अज मेरी पुछत ते सवार है। अज मैं जिन्ना मान करा फखर करा थोड़ा है और जिदी वजह तो मेरे च ताकत आई है। तो सब दाइयां हलीमा नूं हैरत नाल पुछदियां ने। ना तो सारी पढ़नी चाहिए, लिहाजा मैं अपने मकसद वास्ते एक जुमला ही बोलना है। सब दाइयां हलीमा नूं हैरत नाल पुछदियां ने कित्थों लैके आई है दिलदार बड़ा सोहना, ऐसा सोहना और जिदे तो खुद खुदा आशक होवे और जिदे कसीदे रब गावे। सारा कुरान ही रसूल अल्लाह दा कसीदा है। घल्लण वाला रब्बिल आलमीन है, लियाउण वाला जिब्राईल है, आया मोहम्मद मुस्तफा वल्ले ते तमाम सिफतां उहदे च रसूल अल्लाह दी ज़ात दियां। तो हलीमा सादिया भी उत्थे सरल खूह ते ठहरी, पानी जानवर नूं पीता, आप पीता, साह लिया। अगली मंजिल ते घर आईयां। पहली रात गुजरी, सवेर हुई तो दाइयां रात मिल के आईयां। उन्हें आख्या हलीमा खुदा जे देवे चा उन्होंने हौसले नाल खाईदा है। तेरे घर जे दीवा होवे तो विच वट्टी कोई नहीं सी, जे दीवा ते वट्टी होवे तो विच तेल कोई नहीं सी। राती तेरे घरों एडियां लाटां निकलदियां सन, दूरों पता लगता सी हलीमा दा घर है। सारा घर जगमगाया। आ फरमाउण लग्या मैनू कसम है उस रब दी जिन्हें नीले छत दी आसमान सवारिया, जिन्हें चिराग बनाए ने तारियां दे, जिन्हें सूरज ते चंद च नूर भरिया है। मैनू ओहदी कसम है जिन्हें यह लासानी सूरत मेरी झोली च पाई है। मैं एक भी दीवा नहीं सी बालिया, ये सारा मेरे महबूब दे नूर दा ज़हूर सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी ने फरमाते हैं मार रहा तो रसूलुल्लाह माँ आसना शहर में रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान शम्सो तजरी फी वजही वैज़ा दहका यतलालन फिल जिदार। आने लोगों मैं कसम खा के आना वा, मैं कोई शायद सोहनी नहीं वेखी रसूलुल्लाह दी ज़ात तो। जिसले मेरा रसूल जरा को मुस्कुरा देवे वैज़ा दहका यतलालन फिल जिदार ते कंधां दे उत्ते लिशकारां पैंदियां सन। तो दाइयां सारियां कट्ठियां होके आईयां। उन्हें आख्या हलीमा गई सब तो छेकड़े सन, दौलत सब तो वड्डी पाई, असी गईयां सब तो पहले ते रहियां असी मुरादों खाली। गैबों आवाज आई और जिस नबी दे पैरां दी धूड़ नूं अंबिया सैकण, यदि शान का कोई अंदाजा ला सकता है कि जिंदियां लबा तो लबा हलीमा लावे। उन्हें आखा तुसीं हलीमा नूं सारी तो मारी, सारे तो गरीब, सब तो नादार है, सब तो हौला घर है, तुसीं ये समझदियां सो ये हिम्मत नहीं, ये कोई जानवर नहीं, साढ़े को जानवर तगड़े, असी जानदियां पहलों, पर जो असी किस्मत ये लिखिया है वह तो नविश्ता साढ़े हाथ च ना। हजरत महर साहब रहमतुल्लाह ने क्या सोहना लिखा फरमाते ने और नथ पाया कुछ हथ न आवे उथे रूप संगारियां खड़ियां ने। हे हस गले विच तो के सानू पैरी कड़ियां कड़ियां ने। नथ पाया कुछ हथ न आवे उथे रूप संगारियां खड़ियां ने। और जद वाली साडे वल ना वेखे, जद वाली साडे वल ना वेखे फिर वालियां कास नूं घड़ियां ने। किले वालिया ओ मंजूर होइयां जेड़ियां वेड़े तेरे वड़ियां ने। नथ पाया कुछ हथ न आवे उथे रूप संगारियां खड़ियां ने। जरा एक गल तो मेरी ते गौर करना,
एक दिन अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाया मूसा मैनू ना पाक बंदे का गोश्त चाहिए, पाक बंदे का गोश्त चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम छुरी फाड़ी तो थाली फल रही। सिबतियां दे 12 कबीले सन, सिबतियां दे 12 कबीले सन ते 12 कबीलियां का 6 लाख बंदा सी ते 12 दे 12 कबीले फिरे पर किसी ने पाक गोश्त ना दिता रब की जात वास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम खाली पिछा आ गया। रस्ते च आउंदे ना एक दरवेश बैठा, हजरत बरखो का नां, कपड़े फटे, पुराने कपड़े, पैरों नंगा। उन्हें आखा मूसा खैर है, हमें परेशान जा होकर जा रहा जे। उन्हें आखा यार एक पाक गोश्त चाहिए सी बंदे का, रब्बिल आलमीन ने कोई अज़माइश लई है तो मैं सिबतियां दे 12 कबीले फिरिया, किसी पाक गोश्त नहीं दिता। उन्हें आखा उरा फड़ा छुरी, पाक गोश्त की केड़ी गल है। उन्हें मारी छुरी पाटे तो पाक गोश्त लाता। उन्हें केड़ी थां दा मंगया सी रब्बिल आलमीन ने। आखिर उन्हें आखा ये तो मैं नहीं पूछया। उन्हें जो पूछया हो या तो मैं वो देंदा, हुण मैं 4-5 थावां तो ला देना वा, जेड़ा वो मंजूर करे और रख लवे। तो जी वो ना होवे ना तो फिर आ जावे जिथों आखेगा मैं उथों ला दियांगा। उन्हें डोले तो पा लाया, पसली चो पा लाया, कंड तो पा लाया, पिन्नी चो पा लाया। उन्हें 3-4 थावां तो पा ला के ना गोश्त तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या फड़ लै या तो जेड़ा वो आखे ना भी मैंने तो आ चाहिए तो फिर वो आ जाए, फिर मैं उतों दे दियाँ। थोड़ी जी गल पिछों करनी पै गई, समझ लग जाती। गल ऐ सी कि एक औरत ने आख्या सी मूसा अलैहिस्सलाम नूं कि ए मूसा अल्लाह की ज़ात अगे दुआ करी मैनू अल्लाह पुत्र देवे, मैं बे औलाद हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह की ज़ात शाह मूसा वो किस्मत नहीं है, असा लिखिया ही नहीं, तू लो महफूज वेख लै, लिखिया ही नहीं, असी कितों देइए, असी किवें करिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अभी कहती चल मौला नहीं हो लिखा तो तू अला कुल्ले शान कदीर है, तेनों किसे पुछना भी तू क्यों किया, दे चा। उन्हें नहीं मेरी ये हिकमत च ये बात नहीं हैगी। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, साल गुजरा तो बीबी बच्चा भी खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना पूछा बीबी अपना ही, उन्हें कहा हाँ जी अल्लाह ने दिता बेटा मेरा अपना। मूसा अलैहिस्सलाम उस वे कोतूर से गए तो जाके लड़न लग पाए, आए मेरे परवरदिगार देना सही तो मेरे आखे च दे, मेरी इज्जत बढ़ जाती, तेरी तो ना दे रहन दे चाहे मेरी गल बाहर रही थी बरकरार रही, तू दे भी दिता तो मेरे के भी ना कर दी। अल्लाह जात शाह अच्छा ऐ मूसा ना गुस्सा करना, उच्ची बोल ना रौला पा। उंज मेरा अज की रात भी मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा रौला पाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार ने भी अल्लाह पूछा ऐ जिब्रील उच्ची कौन बोलता है, उन्हें आख्या मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उन्हें आख्या इदा उच्ची बोलता है। उन्हें आख्या रब की जात जानते हैं जो कुछ ये है ना, इन्हों की आदत इस तरह करने की। खैर जिसले वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम गए, दस्या मौला करीमा सिबतियां दे 12 कबीलियां चो गोश्त नहीं मिलया, लेकिन राह च आउंदा सा तो एक माड़ा नादार खस्ता हाल एक दरवेश बैठा सी, पैरों नंगा। उन्हें मेरे तो गल सुनी तो 3-4 थावां दा उन्हें ला दिता है। नाल उन्हें आख्या भी परवरदिगार आलम नूं पुछा नहीं, जिथों आखेगा मैं उथों ला दियांगा, क्योंकि मैं पुछ के नहीं सा गया किहड़ा चाहिए। तो अल्लाह दा यादशाह है मूसा सारे सिबतियां दे कबीले तू फिरे ते तेनू किसे पाक गोश्त ना दिता, ते जिन्हें तेनू 4 थावां तो पा ला दिता ते नाल आख्या जो पसंद करे जिथों उत्थे आई मैं उथों दे दियांगा। ते ऐ मूसा जे भाई उहदे आखे मैं एक बच्चा दे छड़िया ते फिर केड़ी गल है। नथ पाया कुछ हथ न आवे, उथे रूप संगारियां खड़ियां ने, जद वाली साडे वल ना वेखे फिर वालियां कास नूं घड़ियां ने, किले वाले आयो मंजूर होइयां जेड़ियां वेड़े तेरे बड़ियां ने। सारियां दाइयां हलीमा वालों वेखन है नादार सा, कमज़ोर सा, माड़ी सा, जानवर तेरे लिस्से ते मांदे जे टुरन ते मूँह पर ने डिग पैन। अज इन्हां दी ये शान है कि हवा च उड़दे आउंदे ने। तो अल्लाह ताला दी ज़ात लो आवाज़ आई, हाथ फिर गैबी ने पुकारिया
उन्हें आख्या बनू साध दाइयो की समझते जे हलीमा वो क्यामत तक हलीमा का नाम लोग मिंबर से बह के पढ़ते पे होंगे क्योंकि मुस्तफा की दाइया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने सरकार दे विचों रोज़ाना एक नूर निकलदा सी। मैं वेखदी सा एक नूर जबान तो निकलदा सी मूँह चों ते वो नूर निकल के आसमान ते चढ़दा मैं वेखदी सा। मैं सरकार नूं दुध पियावां ते मैं सरकार दा चेहरा इंज साफ करने वास्ते कपड़ा अपना फड़ा ते गायब तो ही किसे साफ कर दिता होवे। सवेरे उठाना ते मैं नहाउण दा इरादा करना ते मैनूं गायबों आवाज़ आउणी हलीमा ना कोशिश कर असीं इन्हां नूं पाक ते तैयब ते ताहिर पैदा कीता है। मैं एक दिन ना बड़े शौक नाल सुरमा लिआंदा आखिर ने मैं आख्या मैं अपने पुत्र दी अखां सुरमा पावां ते गायबों आवाज़ आई हलीमा कोई कसर है सुरमे की ऐसा अखां का जिक्र कुरान के अंदर लिखिया तो पुरानियां पिछलियां किताबों च लिखिया है और माज़ाग अल बसर वमा तगा और मेरे रसूल दी अखां ही माज़ाग अल बसर दे सुरमे वालियां हलीमा हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने सरकार 15 दिनों के होए तो रसूल अल्लाह की ज़ात साढ़े कोल मेला लगदा सी एक ते मेला जब आकाश बाजार सी उत्थे एक अराफ नजूमी आउंदा सी ते बीबियां अपने बच्चे विखांदियां सन ते मैं आख्या चल मैं भी अपना बच्चा विखावां जिदन दा बच्चा आया है साढ़े कोल लवेरा मुक्का नहीं जदों चाह्या जिन्नी वारी चाह्या उन्हां च बकरियां च दुध दो लिया। मैं एक हदीस बोलना जरा गौर करना फतरूहुल गनमो अगला समेना ही ना गद्दत व तरूहुल गनम हलीमत युखाफ अलैहल हबत। मैं हदीस दोबारा बोलना तर्जमा याद रखना अरबी तो थोड़े ज़हन च नहीं रही। फतरूहुल गनम अगला समेना ही ना गद्दत हलीमा दे पिंड दियां बकरियां भुख दियां मारियां पिछले जा लत्तां चुक लैन ते अगलियां मूधियां ही बजियां रहन उठा ना जाए। अगला समय ना ही ना गद्दत उठन लगन तो डिग पैन वगाना बोल हलीमत युखाफो अलैहल हबत ते हज़रत हलीमा दियां बकरियां दी चर्बी दी वजह तो फट जान दे नेड़े आ जान भी फटन दे लायक हो गई ने यानी इन्नियां रजियां होण। पिंड दियां बकरियां अगलियां खुरियां चुक के ते किसी टाणी की सुक्की मूँह च पा के खिंच लैन ते हज़रत हलीमा दियां बकरियां जमीन तो ही मूँह ना उठाउण गायब तो चाड़ा आउंदा पिया होवे। फतरूहुल गनम अगला समय ना ही ना गद्दत व तरूहुल गनम हलीमत युखाफो अलैहल हबत इन्ना डर हुंदा कि चर्बी दे नाले फट ना जान किरे। कुरबान जाइए अगे हलीमा किसी के घरों दुध फड़दी सी ते फिर हलीमा का घर वो बनया सारा पिंड आन के दुध ले जांदा सी सारा पिंड आके गर्ज पूरी करता सी। खैर वो बरकतां ते रहमतां हलीमा दे ज़हन ही सन। हज़रत हलीमा वो आकाश मेला लगा उत्थे वो राफ नजूमी आया जो लोगों के बच्चों के हथ देंदा सी। हज़रत हलीमा भी सरकार नूं चुकिया ते लै गई बीबियां बच्चे विखांदियां सन पईयां ते हज़रत हलीमा भी कोल बै गया आख्या जरा मेरे पुत्र का भी हथ वेखां। जिसले अराफ नजूमी ने अज सरकार का दस्त मुबारक वेख्या ते बेहोश हो के चीख मार के डिग पिया। होश पई ते कि उक्तलू हाज़ा सभी उक्तलू हाज़ा सभी लोकी आ गया उन्हें आखा तेरा बुरा होवे तू की लग पिया करने इस बच्चे को मार दियो इस बच्चे को कतल कर दियो उक्तलू हाज़ा सभी केड़ा बच्चा किनू कतल करिए उन्हें जिहड़ा बच्चा मैं हुण वेख्या है उन्हें केड़ा बच्चा तू हुण वेख्या है उन्हें आखिया जिन्हें हुण मेरे की हथ कीता है उन्हें आख्या इस बच्चे तो वेख्या ही कोई नहीं। हज़रत हलीमा नूं जदों ने वेख के हथ ओहदियां अखां पुठियां होईयां जदों डिगा तो उन्हें आख्या उक्तलू हाज़ा सभी हज़रत हलीमा फड़िया तो वलेट दिया तो नीवियां नीवियां उथों निकल के घर आ गई। उन्होंने होश आई कि मैं हुण जिहड़ा बच्चा वेख्या है जिहड़ा मैं हुण वेखदा सा पिया उन्हें किहड़ा बच्चा वेखदा सा पिया अस तां कोई बच्चा नहीं इत्थे वेख्या और वो मखबूत अल हवास होए तो 8 दिनों के अंदर वो मर गया।
नाल उस आख्या लोगों मैं हुण एक बच्चा वेख्या है, ओहदा मैं हथ वेख के दस्सिया है और सारी कायनात ओहदी खादम होवेगी ते ओह मखदूम होवेगा। दोवां जहानां दा ओह सरदार होवेगा। वो गल रह नहीं सकता। मैं मेरे आका मौला मेरे मुर्शद हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप छोटे जे सन कुछड़ सन तो हज़रत अम्मा साहबा तुसीं वेख्या उहदा शरकपुर नूं जांदे जिहदा किले शरीफ रोज़ा बनया है, वो अम्मा साहब एक नजूमी आया उहदा नाम सी सूबा राहुल ते रहिंदा सी खुडियां। हुण उकाड़े चले गए ने, वो तो मर गया है। उहदी औलाद नाल मेरा भाईचारा है, दोस्ताना है। जदों मैनूं सददे ने मैं तकरीर करन जाना, उन्हां दे प्यो दा नाम सी सूबा राहुल। उहदे कोल अल्लाह दी ज़ात दा दिता होया इल्म सी। वो जिहड़ी गल कह दिंदा सी 70 बल्कि 90% गल उवें हो जाती सी। उहनूं शेखूपुरे को काम पै गया, शेखूपुरे काम पिया तो काम करके तो वापसी जाते फिर रौला होंदी है, कोई 2 रुपये भी इकट्ठे करते चले गए तो पिछा लगे चले गए। वो पिछा मुड़िया पिंडां दे विच होके देवे, किसी किस्मत का हथ विखाउणा होवे तो कोई हथ विखा लवे। जो किले शरीफ आ गया होका मारिया तो वह अम्मा साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर हाज़री नसीब सी, उन्हें नूर शाह नूं कुछड़ चुकिया। उन्हें आख्या ला बाबा जी जरा मेरे पुत्र का भी तो हथ वेख। तो सूबा राहुल आंदा है मैं आख्या हथ वेख्या। उन्हें आख्या मैनू कसम है उस परवरदिगार दी जिन्हें मैनू इल्म दिता है। उन्हें आख्या वाहिद हथ उस जमाने का वो सी जिहड़ा मैं वेख्या है। मैं उन्हें आख्या अम्मा जी तुहाडे पुत्र की किस्मत मैनू इत्थों तक लगदी है, मेरी उतां झाती नहीं पैंदी जित्थों तक इहदा मुकाम है। अम्मा जी ये तेरा बच्चा वो बच्चा है, इहनूं रसूल अल्लाह की बारगाह दे विच शरफ हासिल होवेगा, ये रसूल अल्लाह की बारगाह दे विच मंजूर होवेगा। इहदा नां की रखिया है? आपने फरमाया मैं नां रखिया नूरे मुहम्मद। उन्हें आख्या फिर नूर ही मुहम्मद आ, नूरे मुहम्मद ही। तो जिसले हजरत महर साहब आपदे होए ना मुरीद, जिन्हां दी मैं गल अगे कई बारी की, मियानी साहब उन्हां दा रोज़ा है, उन्हें किताब लिखी है, उहदे विच उन्हें लिखिया है से साबत होया सानू नूर इलाही जिस किले दे विच ज़हूर कीता, एहो नूर जे अहमद मुरसल वाला जिस जग नूं चा नूरो नूर कीता। मैं जरा थोड़ी जी गल वजाहत नाल दसां लोगों, बात इस तरह होंदी है रसूल अल्लाह का जमाना तो गुजर गया, बाजार तशरीफ लै गए। हुण जे किसी ने हुसन वेखना होवे रसूल अल्लाह का तो कोई ऐसा होवे ना क़यामत तक अल्लाह बहमा असीं करदे रहांगे, और जिहदे हुसन नूं वेखिया उलमा कहणगे कि यह हुसन रसूली है। ऐसी चाल वाला हुंदा रहिंदा जिहड़ा वेख के कहदा चाल रसूली है। ऐसे हुंदे रहंदे बोलण वाले जिहड़ा वेख के कहदा गुफ्तार रसूली है। कोई ऐसे हुंदे रहंदे इल्म वाले जिहड़े कहंदे ये इल्म नबूवत है। अल्लाह पाक मैं अमाल के अंदर, किरदार के अंदर, रफ्तार के अंदर, इल्म के अंदर, हुसन के अंदर, इखलाक के अंदर मैं क़यामत तक ऐसे मर्द पैदा करता रहांगा जिन्होंने वेख्या मेरे रसूल का भुलेखा पवे ये रसूल है कि फनाफर रसूल है। वो सूबा राहुल दा मैं गल याद रखी, वो अखां मेरियां दे अगे हथ रहा। उन्हें आख्या उस तो 30 साल बाद मैं एक दिन सुता तो मैनू ख्वाब आई कि सूबिया तू साडा हथ वेख्या सी, आ साढ़े ते जवानी ते शबाब है, अज साडा आन के वो जमाना वेख जो तू तसव्वुर च बचपन साडा वेख्या है, अज सामने हाल आके वेख। सूबा राहुल दा मैं सवेरे उठिया, मैं खुडियां तो पंध किया तो मैं एक किले शरीफ आया। उस दिन पता लगा भी सिखां दे नाल मुनाजरा सरकार दा ना, सिखां दे जलसे ते सरकार दा आवाज़ है। तो सिखां दा जलसा सी नाजर लबाना, इत्थे सी बाग सिंह सिख, बाग सिंह सिख सी नाजर दा, लाल सिंह सिख सी किले शरीफ दा, निहाल सिंह सिख सी राजा जंग दा।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵਾਅਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਬਾਂਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਂਗ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਂਗ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਏ आपने वाज किया तो सिखनिया तो सिख बाहर निकले पेशी का टाइम होया तो आपने फरमाया निहाल सिंह ज़ैलदार साहब असी किसी की दिल आजारी वास्ते नहीं आए तुसी अपनी राम राम कर लो तो असी जरा घड़े च मूँह आके बांग आके तो असी अपनी नमाज कर लें असी उच्ची बांग नहीं आते थोड़े दिल आजारी असी नहीं करते निहाल सिंह सिख गाली साफा पा के अरे उन्हें कहा सोने साड़ी छत ते खलो के अज बांगा आखो अज तो लगे कोई किसी मुसलमान की बांग ना रोकेगा मेरे दोस्तों दो जिले गवाड़ इस गल के उत्ते मेरे आका मौला की जात ने बांग उस थां के उत्ते रवा कराई तो सिखां के कोठे के उत्ते बांग आखी सूबा रौल आया पता लगा सरकार किले शरीफ गए ने अपना नाजर गए ने ते नाजर उत्थों का बाग सिंह सिख सरदार से किले शरीफ का सी लाल सिंह सिख सोहना बड़ा सी मेरा प्यो गल सुनांदा हुंदा सी लाल सिंह सिख ने सरकार ने अर्ज की हजूर साडा भगवान मंत्री अज आउणा है ते उधर साडा जलसा है साडे भगवान उत्थे बड़े इकट्ठे होने ने जे मेहरबानी करके सानू कोई थोड़ा जिहा टाइम दे दो साडे जलसे ते तुसीं भी आ जाओ आपने फरमाया लाल सिंह तू साढ़े पिंड दा है कि तेरे सिंह बलादरी नाराज ना हो जान तेरी तो गल असीं मोड़ते नहीं जिवें आखेंगा असीं उवें कर लांगे उन्हें आख्या नहीं जी कोई गल आपने मैं नहीं पहलों पुछया जलसे तो एक दिन पहलों उन्हें बाग सिंह सिख नूं पुछया कि मेरे पिंड च एक पीर पादरी है पर चाल वेखण वाली है ओदी रफ्तार वेखण वाली है ओदी गुफ्तार सुनने वाली है पर जे कदी वेख लवो ना तो तुहानूं पता लग जाए कोई प्रधानमंत्री होर भी है फिर उन्हें कहा लाल सिंह तू भी सरदार है मैं बाग सिंह इत्थों का सरदार हाँ अज सिंह सारे इकट्ठे होए ने तू विच की वक्री बात पाती है पर गल ये वे तेरी गल मोड़ते नहीं टाइम दे आंदा 5 मिनट लाया तेरी गल मैं मोड़दा नहीं टाइम दे आंदा 5 मिनट पर शर्त मेरी है वे साड़ी संगत नूं निहाल भी करे ते 5 मिनटां च बस भी करे ते तीजी मेरी शर्त है वे साडे ग्रंथ तो बाद गल भी ना करे साडे ग्रंथ तो बाद गल ना करे अपने कुरान पढ़ के सानू ना सुनाए साडा ग्रंथ पढ़े 5 मिनटां के अंदर ग्रंथ पढ़े ते ग्रंथ पढ़ के साड़ी संगत नूं निहाल करे लाल सिंह आया उन्हें आख्या हजूर बड़ा काम औखा जिहा बनया आपने मैं की होया उन्हें कहा सरकार छुट्टी तो मिल गई है पर मिले टाइम ने 5 मिनट तो 5 मिनटां च शर्त रखी है कि साडे ग्रंथ तो बाहर पढ़ना नहीं असा कुरान नहीं सुनना तीजी गल उन्हें आखी है कि साड़ी संगत नूं निहाल करे आपने फरमाया लाल सिंह जे संगत निहाल नाना मैं की तो बेदार जरूर करांदा एक बारी जाग पैन दे सारे निहाल नाना मैं किया तो बेदार जरूर करांदा जाग पैन दे सारे कि कोई मर्द आया इत्थे बाकी रही गल 5 मिनटां दी तो तेरे शाबाश बल्ले 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 5 मिनट को मुकन लगे ने लाल सिंह नूं नहीं सी पता है कि सूरज नूं भी ये लोग थम्मी दे के खिलार देंदे ने और मिनट 5 मुकदे ही नहीं है मैं सरदार सिंह अपना लाल सिंह तेरी ये हिम्मत है कि बाग सिंह सिख वर्गे को तू मतलब टाइम 5 मिनट ले जा साढ़े वास्ते 5 मिनट टाइम लेना ये बड़ी बात है मेरे दोस्तों टाइम जुम्मे का तो मैं एक गल सुना सिख साड़न लगे
सारे पिंड दा बालन साड़िया पर उंदा एक लून आ सड़िया क्योंकि मेरे मुर्शद फरमाया सी ओ सिंघो ये तो गिला ना करे जा फकीर दा गुलाम है इनू अग लै जा जे फकीर दा कहण दे एक वाल भी सड़ गया तो मैनू फकीर ना समझिया जे फिर वो बंदा मैं अखां नाल वेखिया है मेरे नाल प्यार बड़ा करदा सी तू एक मंत्र अपना पीर पादरी दा तू गुरु है गुरु दा तू चेला है तू चेला कामल होवेंदा तू किसी के हथ नहीं करेंदा तेरा इल्म कमाल दा होवेदा है ये वो आंदा हुंदा तू किसी के हथ ना करेंदा तेरा इल्म कमाल दा होवेदा तू तू वंजली रसूल अल्लाह दी बजाय करेंदा उन्हें आखिया लोकी टाइम वेखदे ने कि कदों टाइम मुके ते तू टाइम वेखेगा कि टाइम खलोवे मैं वंजली होर बजा लवां खैर सरकार गए टाइम सी 5 मिनट ग्रंथ उन्हें अगे रख दिता आपने ग्रंथ के विच ऊँगल रखी तो एक बार सरकार ने ग्रंथ खोलिया अपने ग्रंथ उन्हें ग्रंथ तो आपने की पढ़िया ओ लख मन तेरा सूरमा मारे भरम दी चोट आपने फरमाया जिन्हें ग्रंथ पढ़िया उन्होंने तो पता लग जाता जिन्हें ग्रंथ पढ़िया नहीं उन्होंने मैं तर्जमा करके समझाना आया आपने फरमाया तेरा नफ्स लख मन का सूरमा है और जिन्हें अंदर ईमान होने तो डकिया है जिसने आपने की तशरी तो सिखनिया तो सिख टावा मार के रोन लग पाए आपने फरमाया लाल सिंघा टाइम मिले सी 5 मिनट तो बोल गए असी 2.25 घंटे तो हुण तुसीं अपनी करो तो असी जाने तो सिख खलो गए उन्हें कहा सोने बोलो दे तुसीं अज 3.5 घंटे फिर सरकार ने उत्थे वाज किया 3.5 घंटिया बाद सरकार गए तो दुनिया को राह लो कोई खजूरी वाले खूह वालों कोई जलालपुर के राह लो क्योंकि मेरा उत्थे पैली भी है मैं उत्थों का जिमीदार हाँ वो सारिया डंडियां तो लोग तो सरकार अगे सरकार आके बह गए तो और सूबा रहो सामने आया आपने फरमाया सूबे रहो आ यार सूबे आ गया हाथ वेख साडा बचपन ही तू वेख्या सी मैं कुछड़ सा ते साडा हाथ वेख तो सूबा रहों का सोने तुसीं मैनू उदों दा पछाणिया आपने फरमाया ला दस मैं माँ की झोली ही सा मैं तेनों पछाणना मैं तेरी रूह ने तो रोज़े असल वेख लिया सी कि तू साडे कोल इस टाइम आवेंगा जुमे का टाइम होंदा अगली बारी मैं तुहानूं गल सुनावां मैनूं जरा याद करा दिया जे बहरहाल गल थोड़ी जी वही करिए इन्हां लोकां नूं अल्लाह की जात ने ताकत दी हुंदी है जदों चाहण जिन्नी वारी चाहण और रसूल अल्लाह की बारगाह में हाज़री लवा लेंदे ने इन्हां नूं जाण की लोड़ नहीं हुंदी किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह इत्थे 2-3 बंदे बैठे ने उन्होंने जानते हैं शाहता भाई ने उन्होंने तुसीं वेखे सन हाजी साहब मेहरदीन साहब वेखे सन हाजी मेहरदीन साहब हज करने वास्ते गए मेरे मुर्शद नूं कहण लगे हजूर तुसीं भी चलो आख मैं नहीं हाजी तू चल अरे असां की करना है तेरे को पैसे है ने तो तू हज कर हाजी मेहरदीन साहब हज करन गए रोज़ा रसूल दियां जालियां फड़ियां ते नाल ही झाती मारी ते नाल मेरी सरकार खलोते ये उदों की गल है जो तुर्कियां ने कब्जा किया सी बहरहाल इन्हां लोकां नूं रब ने ताकत दी हुंदी है वो जदों चाहण जेड़े वेले चाहण और रसूल अल्लाह की बारगाह दे जाके हाज़री लवा लेना खैर वो नजूमी ने हथ वेख्या उन्हें आख्या तलू हाज़र सभी इस बच्चे को कतल कर दिओ बच्चे को कतल कर दिओ लोग जमा होना केड़ा बच्चा उन्हें कहा हुण वेख्या है मैं हथ वेख्या है और लोगों ये बच्चा दीन बदल देगा और यदा राज क़यामत तक रहेगा और लोगों ये बच्चा इस उम्मत का नबी होगा लोगों ये बच्चा खुदा का रसूल होगा हजरत अली मां सरकार नूं लिया ते नीवियां नीवियां होके ते घर आ गई घर आके फिर आप दी बड़ी हिफाजत करना हजरत हलीमा फरमानी ने सरकार 1 महीने दे होए तो सरकार मंजी नूं हथ पा के खलो जाते सन सरकार दीवार नूं हथ पा के टुर लेंदे सन 1.5 महीने दे सरकार गुफ्तगू कर लेंदे सन 2 महीने दे सरकार अंदरों शैब फड़ के बाहर ले आउंदे सन 3 महीनों दे सरकार
बीमार लोगों के ऊठ आउण ते सरकार चल के जाके हाथ फेर देन ते तंदुरुस्ती लैके घर चले जान। 3 महीनों तो बाद हर्ष बिन अब्दुल कह लगा हलीमा जूं दा सरकार नूं लिआंदा है, एक दिन नहीं पिछा मक्के वाल नूं विखाया जाके भी ऐडा कु हो गया है, वो उड़ीकदे होण दे। ते मेरा ख्याल है कि हुण घाह तल्ला बाहर वाहवा है, माल मैं 4 लांदा, चो भी मैं लांदा, ते मता किते वो ना होवे कि साडे कोलों लै ही जाण। चलो वो भी राजा राही कर लैन ते तू उत्थे 2-3 दिन रह लवीं ते फिर 2-3 दिन रह के सरकार नूं लै के आ जावीं ते छड्ड के ना आवीं, आवीं लै के भावें 2-4 दिन लग जाने ते तू तैयार हो ते मैं बाहर माल ले जाना ते जिहड़ा मक्के नूं राह जांदा मैं माल इधर ही चारना, मेरे कोलों हो ही जाई। हजरत हलीमा गद्दी दे उत्ते तारू कस्या, ज़्यादा राह कुछ मशक च पानी पाया, कुछ खाना तैयार किया, वो नाल लिया, रसूल अल्लाह नूं अगे बिठाया ते हजरत हलीमा मक्के शरीफ नूं टुरियां। रस्ते च आप दा खामद बकरियां चारदा सी, वो वेख के माल नेड़े किया, उन्हें राह दे भी इत्थे आंदे ने भावें वेख ला। उन्हें आख्या हलीमा जिहड़ा गद्दी तो थल्ले उतरे ना, थल्ले उतरे, हजरत हलीमा उतर पईयां, उन्हें आख्या गद्दी नूं इत्थे खिलार दे, तू फाड़ा सोटी ते मुहम्मद जरा मैनू देवा ना, मैं भी घुट के सीने ना ला के मिल तो लवा ना है। तू 2-3 दिन 4 दिन ना आवें ते मैं किनू वेखांगा, मेरे वास्ते वेड़ा सुन्ना हो जाना है, मेरिया अखां के हनेरा आ जाना है। थोड़ा मैं कोई रज के सीने ना ला के मैं मूँह सिर चुम लवां ते फिर ले जाई। हजरत हलीमा ने जी सरकार नूं फड़ाया, हर्ष बिन अब्दुल ने फड़िया ते जरा मैं तुहानूं नक्शा ला के ना विखावां। हर्ष बिन अब्दुल हजरत हलीमा को सरकार नूं लिया ना ते हजरत हर्ष बिन अब्दुल ने सरकार नूं मैं बिठाया कंधाड़ियां ते, कंधाड़ियां ते बिठा के गोडियां मुबारकां दे कोलों लत्तां मुबारकां दोवें इंज हत्थ च फड़ियां ने, कदे इधरों चुमदा कदे इधरों चुमदा ते नाले नचदा है उत्थे अपने माल दे विच ते हलीमा दे सामने नचदा दी आला की है, या रब्बाना अब के लाना मुहम्मदा, या रब्बाना नाले असीं हत्थ पाए ने, इधरों चुमदा कदी इधरों चुमदा ते नाले आंदा या रब्बाना अब के लाना मुहम्मदा, हत्ता नराहो याफ़ियम व अमरोदा, सुम्मा नराहो सय्यदम व मुसव्वदा, वाक़बत आदिय मन वल हुसदा, वाते ही इज्जतन यदूमो अबादा। मैं तर्जमा करके तो ख़त्म कर देना वा, टाइम हो गया, अगर ध्यान ना लाया करो। मैं अज 1:45 बजे घरों आ गया सा तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, जुमे का टाइम थोड़ा हो गया, अगर 2 बजे जुमा खिलार दिए करिए थोड़े ज़ौक शौक वास्ते। मेरा अपना जी करता मैं बोली जावा, अगर ईमानदारी की गल टाइम नहीं मैं पूरी में शाम पा दिया तो इसे तार तो पावा ना मैं साह लवा ना मैं थका। माया तर्जमा करके बस कर देना। हजरत हलीमा छोटी हथ ही फड़ी है तो माल की रखवाली पियाँ कर दिया ने। हर्ष बिन अब्दुल हलीमा का खामद रसूल अल्लाह ने इस तरह मोढ़ियां के उत्ते इंज बिठाया है तो नाले इस तरह नचदा है तो नाले आंदा या रब्बाना अब के लाना मुहम्मदा, मेरे मौला मुहम्मद नूं रख ना लैन, मैनूं पिछा दे देन। या रब्बाना अब के लाना मुहम्मदा, मेरे मौला मुहम्मद साढ़े कोल ही रवे ते सानू ही दे छड्ड। और मक्के वाले नूं असीं कदी कदी विखावां करें जाके, कदी कदी मिलावां करें जाके, ये साढ़े कोल ही रवे। या रब्बाना अब के लाना मुहम्मदा, हत्ता नराहो याफ़ियम व अमरोदा, हत्ता के मेरे मौला मैं गभरू होया वेखा, मैं दा शबाब ते जवानी वेखा, और जिदा बचपन ऐसा है, एदा लड़कापन कैसा है, एदा लड़कापन ऐसा है, एदी जवानी कैसी है। मेरे मौला हत्ता नराहो याफ़ियम व अमरोदा, मेरे मौला मैं गभरू होया वेखा, मैं परवान चढ़िया वेखा, जवानी चढ़िया वेखा। हत्ता नराहो
याफ़ियम व अमरोदा सुम्मा नराहो सैयदम व मुसव्वदा। हत्थ ते पाए ने, कदी इधरों चुमदा कदी इधरों चुमदा। सुम्मा नराहो सैयदम व मुसव्वदा। मेरे मौला मैनू वो विखा एदा हुक्म सारी कायनात मनदी भी होवे ते मैं वेखा मेरा पुत्र दी देश दुनिया पैरवी करदी, मेरी दुनिया दियां लोकां सिफतां करदी। मेरे मौला मैनू ये विखा मेरे पुत्र दे लोग नाम पढ़ के नारे मारदे पे होण। सुम्मा नराहो सैयदम व मुसव्वदा व अकबत आदय मान वल हुसदा। मेरे मौला जड़ा मेरे इस पुत्र दा हसद करे ओदियां अखां च धूड़ पवे, ओदे मूँह ते मिट्टी पवे, ओदे सिर च खे पवे, ओ बेकार होवे, ओ जलील होवे। मेरे जड़ा मेरे पुत्र वालों भैड़ी नज़र नाल वेखे। वाक बेत आदे ये मान वल हुसदा व आते ही इज्जतन यदूमो आबादा। व आते ही इत्थे हथ रखे ने, नाले चुमदा नाले आंदा व आते ही इज्जन यदूमो आबादा। मेरे मौला मेरे पुत्र नू ओ इज्जतां दई ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। व आते ही इज्जन यदूमो आबादा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ हमेशा रहन। मेरे पुत्र का नाम क्यामत तो बाद भी जारी सारी रहे। ये करन तो बाद उन्हें सरकार नूं चुम्या ते आख्या हलीमा छड्ड के ना आवीं, लैके आवीं भावें 2 4 5 दिन रहना पवी उत्थे ते जा तेनों मैं ओहदे सपुर्द किया जिन्हें सानू एडा सोहना बच्चा अता किया, जिन्हें पहाड़ बनाए, जिन्हें ये छत सवारी, जिन्हें साढ़े घर दे विच रहमतां दे गहवारे पैदा किए। मैं उहदे सपुर्द करके हलीमा रस्ते में ध्यान नाल रातां रवी ते ध्यान नाल पहुँची ते जिसले उत्थे पहुँच जाए तो मेरा भी सलाम उन्होंने आखी। अन अम असबाहा ये उन्हों का सलाम सी, अन अम असबाहा कि मेरा भी सलाम उन्होंने पहुँचाई। तो अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक देवे ये नाम असीं जपते रहिए, ये गल्लां हुंदियां रहन। तो आखिरी बात है कि ईद जो ईसा अलैहिस्सलाम दे खुआन दे उत्ते मनाई जाए तो सैयदुल अंबिया दी आमद दे उत्ते क्यों ना ईद मनाई जाए। उस अखवान उतरे कि उस दिन खुशियां होण, उस दिन खैरातां होण, उस दिन सदके होण, उस दिन रोज़े होण, जिक्र अज़कार होवे। तो जिस दिन सैयदुल अंबिया आवे उस दिन क्यों ना खुशियां होण ते क्यों ना खैरातां ते सदकात होण। अल्लाह दी ज़ात तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।